आज वंदनीय माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये मन कैसा हो रहा है कह नहीं सकते। जिनसे कभी एक मिनट भी विलग होने की कल्पना नहीं की थी, उनके बिना इतने साल कैसे गुजारे हैं, ये अंतःकरण ही अनुभव कर सकता है, या वही लोग अनुभव कर सकते हैं जो अपनों से दूर रहे हों। नारी जागरण का ये विशाल वटवृक्ष युग निर्माण के आंगन में जिस ढंग से फला फूला है, उसका बीजारोपण कितना मार्मिक है, ये आज बता देने का मन है। गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद सबको ये मालूम था माँ कोमल है, ममतामयी है, लेकिन अंदर से उनका अंतःकरण कितना विराट व्यक्तित्व वाला था, ये शायद सीधे पल्ले की धोती पहनने वाली खादी की रूप में एक नारी की कोई पहचान पाया, पता नहीं। गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद वो बच्चे जो बिलख रहे थे अपने पिता के जाने पर, उनको कलेजे से ही नहीं लगाया, उनके हौसले बुलंद करने के लिए मिशन को वो तेज गति दी। अश्वमेधों की पहल करके उन्होंने भारत ही नहीं सारे विश्व में भारतीय संस्कृति को और नारी जागरण के रूप को लोगों तक, विश्व तक पहुंचा दिया। अखंड ज्योति संस्थान, गायत्री तपोभूमि मथुरा, शांति कुंज, हजारों की संख्या के आवास वाले, और इतने ही नहीं, हजारों की संख्या के शक्तिपीठ, हजारों की संख्या के प्रज्ञा मंडल, संपादन, लेखन, इन सब की व्यवस्था का संचालन कितना ध्रुव था, ये केवल समझा पर जा सकता है, शब्दों में इसका बयान हो नहीं सकता। माता जी के तप और त्याग की गुरुदेव बहुत प्रशंसा करते थे। गुरुदेव उनको माता जी कहते थे, माता जी को माता ही कह के पुकारते थे, और ये कहते थे माता जी ने सेवा में, त्याग में और तप में हमको वो रूप दिया है जो एक माँ देती है, इसलिए हमको वो माँ ही नज़र आती हैं, हम उनको माता जी ही कहते हैं। गुरुदेव ने वो स्वरूप देखा। माता जी की माँ बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। एक बिन माँ की बच्ची ने लाखों करोड़ों लोगों को माँ बन के प्यार बांटा। इससे बड़ी निधि और क्या हो सकती थी। अखंड ज्योति जो प्रकाश थी, अखंड ज्योति जो दीपक थी, जो प्रेरणा थी, जो ज्ञान का सागर थी, जो गुरुदेव की त्याग तपश्चर्या का एक सार थी, उसको जलाए ही नहीं रखा, उसको बराबर बढ़ाती रही। अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने कलेजे पे पत्थर रखकर, गुरुदेव से दूर होने के बाद बिन जन बसली की तरह से तड़पने के बाद भी बच्चों से कहती रही, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ, कलेजे से लगाती रही और प्यार बांटती रही। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको चित्रकूट अश्वमेध की याद हो, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन चित्रकूट अश्वमेध में माता जी गई। माता जी को जिन्होंने देखा है सशरीर, वो जानते हैं माता जी का शरीर भारी था, उनको चलने में परेशानी होती थी। एक दिन बच्चे बोले, माता जी आप चित्रकूट आई हैं, यहाँ गुप्त गोदावरी है, कामतगिरी है, यहाँ देखने लायक है, आपको ले चलते हैं। माता जी कहने लगी, बेटा तुम लोगों को देख लिया, सब देख लिया, मुझे कहीं नहीं जाना। वो नहीं माता जी हम ले चलेंगे। बच्चे पीछे पड़ गए, नहीं माता जी आपको गुप्त गोदावरी तो दिखाना ही दिखाना है। वहाँ जाके माता जी बोली, अच्छा तुम यहाँ ले आए हो, मैंने यहीं से प्रणाम कर लिया, ये देख लिया। बोले नहीं माता जी आप चलिए। बोले बेटा मैं चल नहीं पाऊँगी इतनी सीढ़ी। बच्चे कहने अच्छा माता जी आप कुर्सी पर बैठ जाओ। माता जी कुर्सी पे बैठ गई। बच्चों ने लिया, माता जी हम आपको उठा के ले जाएंगे। उन्होंने कुर्सी सहित माता जी को उठा लिया और कंधे पर रख के चल दिए। माता जी कहने लगी, बेटा अब कंधे पे उठा ही लिया है तो अब नीचे मत रखना, गुरुदेव के साथ साथ मुझे भी जन जन तक पहुंचा देना।
धरती से लेके अंबर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, सारी दिशाओं में गुरुदेव के साहित्य के ज्ञान शरीर के रूप के साथ साथ माँ के प्यार भरे शब्द भी पहुँचा देना। वो प्यार भरी माँ का संरक्षण आज भी याद है। हे माता सत्ता, आपने तो हमें बहुत दिया है, अब बच्चों का देने का समय है। माँ, आपकी श्रद्धांजलि में आपके बच्चे आपके कामों से पीछे नहीं हटेंगे। आपने जो भी चाहा है, जैसा भी चाहा है, हर कण, हमारे खून का हर जर्रा आपके चरणों में समर्पित है। मुझे परमवंदनीय माता जी के जीवन के संबंध में जब बोलने की बात आती है तो उनके जीवन के कुछ पक्ष को मैं बांधता हूँ अलग अलग समय में। विवाह करके परमवंदनीय माता जी जब गुरुदेव के पास आई 1944 में, तो 1944 से लेकर 1958 तक के 14 साल, 1958 से लेकर परम पूज्य गुरुदेव जब हिमालय से लौट कर आए वंदनीय माता जी का स्वास्थ्य देखने के लिए, उसके 14 साल, और उसके पश्चात उनके लगभग ये मान के चलिए 20-22 साल जो वंदनीय माता जी ने शांति कुंज को एक पिता की तरह से, एक संस्थापक की तरह से, एक अभिभावक की तरह से संभाल के खड़ा किया। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को पीछे कर लिया, वंदनीय माता जी ने अपने आगे कर लिया। तो 3 खंडों में, काल खंडों में हम परमवंदनीय माता जी के जीवन काल को बांट सकते हैं। और इन 3 काल खंडों में कल्पना कीजिए कि 1926 में जन्मी वंदनीय माता जी की आयु मुश्किल से 17-18 साल की थी जब वो परम पूज्य गुरुदेव के साथ आई, और आते ही उनको इतना बड़ा भार जो संभालना पड़ा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण भार था। मैं उस घर में गया हूँ और उस घर में मैंने देखा है कि कितने कम स्पेस में, कितने कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माता जी ने संभाला, रखा। ढेर सारे लोग, कोई गायत्री परिवार के कार्यकर्ता का बेटा, वो अपने बेटे को छोड़ गया, बेटा बिगड़ गया है, आप ही इसको सुधारना, तो माता जी के पास छोड़ दिया। अब बिगड़ा हुआ बेटा माता जी के पास आएगा, जिसने कुछ गलत आदतें आ गई वो भी वहीं आएगा। रिश्तेदारों में भी कई थे जो पढ़ते लिखते नहीं थे, वो भी सबके सब वहीं आ गए। सब वहीं पढ़ते थे, माता जी उन सबसे काम कराती थी, और हाथ से कुटा हुआ पेपर था, उस पर अखंड ज्योति जो प्रकाशित होती थी, अखंड ज्योति छपती थी, उसमें काम कराती थी। उसके साथ साथ उनको हर एक परिश्रम के लिए एक आना मिलता था। उस एक आने के प्रलोभन में सब लोग काम करते थे और उन्हीं से सारा का सारा काम चलता था। छोटी सी जगह, और छोटी सी जगह में माता जी ने वो काम किया जिसको कहते हैं संगठन क्षमता का परिचय। वंदनीय माता जी की शक्ति अगर न होती तो शायद इतना बड़ा संगठन नहीं खड़ा हो पाता है। क्यों? गुरुदेव सूर्य के रूप थे, सूर्य के समान तेज, उनके चेहरे पे देख पाने की सामर्थ्य नहीं थी। उनकी आंखों से आंखें मिलाने में हम लोग को बड़ी तकलीफ होती थी। उनकी आंखें विशेष रूप से 24 लक्ष्य के 24 अनुष्ठान के बाद, और उसके बाद तुरंत बाद तो मैंने नहीं देखा, मैंने 1972 में देखा, पर जो सुबह साधना करके उठ के आते थे उनकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकते थे। उसके बाद फिर सूक्ष्मीकरण साधना में उनकी आंखों से आंखें नहीं मिला सकते थे। सूर्य जैसा तेज पर भगवान ने चंद्रमा दिया था गुरुदेव के माथे पर। अभी भी आप फोटो कभी देखेंगे तो गुरुदेव के माथे पे यहाँ चंद्रमा है, और ये चंद्रमा उस चीज़ का प्रतीक है जो एक महापुरुषों की भविष्यवाणियाँ हैं कि ये चंद्रमा जिसके मस्तक पर होगा वही युग परिवर्तन करेगा और वही जमाने को बदलेगा। ये परम पूज्य गुरुदेव का चंद्रमा। पर परम पूज्य गुरुदेव के साथ एक दूसरी शक्ति थी वंदनीय माता जी की, जो चंद्रमा की तरह से शांति लुटाती थी, प्यार लुटाती थी, ममत्व लुटाती थी। और उन्हीं के प्यार और ममत्व की वजह से हम लोग रुके। वास्तव में सही अर्थों में गुरुदेव के रौद्र रूप, गुरुदेव के क्रोध के इतने ज़्यादा शिकार हुए हम लोग। गुरुदेव को जिस स्पीड से चलना हमारे लिए अपेक्षित था, उस स्पीड से चलने के लिए हम लोग नहीं चल पाते थे, तो गुरुदेव बहुत नाराज होते थे, बहुत नाराज होते थे। और जब वो नाराज होते थे तो उनकी नाराज़गी को वंदनीय माता जी अपने प्यार से संभाल लेते थे, और वो प्यार वंदनीय माता जी का आज तक याद आता है। इतना ज़्यादा याद आता है कि हमेशा उनके प्यार की स्मृति बनी रहती है। किस तरह से वंदनीय माता जी ने छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा, चाय पिला करके, कभी अपने हाथ से सिगड़ी होती थी उसके सामने, उसमें पापड़ सेक करके बिठा करके खिला करके, और अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिला न जाने कितने लोगों को स्मृति है कि वंदनीय माता जी ने उनको भोजन कराया। भाइयों बहनों, ये जो हमारा एक सौभाग्य है, हमारे जीवन में गुरुदेव माता दोनों आए, ये सौभाग्य बहुत विरलों को मिल पाता है। किसी को
गुरु का अकेले का सानिध्य मिलता है, किसी को माता जी का माँ का सानिध्य मिलता है, पर दोनों का एक साथ मिलकर सानिध्य एक सोने में सुगंध की तरह से काम करता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।